दोस्तों मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि लिवरपूल सिटी को गंदी तरीके से हराए। मतलब बड़े मार्जिन से हम लोग जीते, ये मेरी छोटी सी तमन्ना थी एंड फाइनली वो टाइम आ गया है। लिवरपूल 2 मैन सिटी 0। यस, ये स्कोर लाइन वो जस्टिफाई नहीं करता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप जिसने 90 मिनट देखा है उसको पता है कि व्हाट वाज यस्टरडे, क्या गेम था, किस तरह से लिवरपूल ने डोमिनेट किया सिटी को। आई हैव नेवर सीन भाई, आई हैव नेवर सीन सिटी लुक सो मिड टेबल एंड सो स्केयर्ड, सो शेकी। उनको भाई सिटी तो विद द बॉल अच्छी है ना, पेप गार्डियोला की टीम तो यही करती है ना, विद द बॉल दे आर गुड। बट उनको कल बॉल के साथ भी क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लिवरपूल की इंटेंसिटी इतनी हाई थी, इतना गंदा प्रेस कर रहे थे, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। इट वाज टिपिकल योगन क्लॉप गेगन प्रेसिंग टीम थी भाई। पूरे के पूरे 8-9 बंदे चढ़ रहे हैं सिटी के प्लेयर्स के ऊपर, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पेप गार्डियोला भाई इतना उसकी जल गई थी कल, वो फैंस को इतना रिएक्शन दे रहा है, उसको ये अपने अचीवमेंट्स बताने पड़ रहे हैं फैंस को, इतना वो हिल गया था अंदर से। और ये मामूली बात नहीं है, ये फैंस को रिएक्शन देना ये मामूली बात नहीं है। जब अंदर से बंदा हिला हुआ होना, जिसको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम ऐसी हरकतें इंसान करता है। तो भाई आर्ने स्लॉट की के टखले पे चुम्मी लेने का दिल कर रहा है। उसने क्या भाई, इतना इजी है क्या एक फुटबॉल को, एक मैनेजर से एक टीम को टेक ओवर करना एंड सडनली यू गो एंड ऑन टू विन 18 मैचेस आउट ऑफ 20 मैचेस। भाई इतना इजी है क्या? 18 मैचेस जीते हैं, टॉप ऑफ द टेबल है प्रीमियर लीग में, 11 पॉइंट सिटी से क्लियर है, 11 क्लीन शीट है, सिर्फ 8 गोल कंसीडर्ड, और चैंपियंस लीग में टॉप ऑफ द टेबल है, 5 आउट ऑफ 5 विंस। भाई मजाक चल रहा है क्या? ये कैसे हो रहा है? यू हैव टू अप्रिशिएट इट भाई, यू हैव टू अप्रिशिएट। इधर आपको लिवरपूल के फुटबॉल को अपलोड करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो एट दिस मोमेंट भाई, आप लोग जीती जागती, आप लोग ग्रेटनेस देख रहे हो, वर्जिल वैन डाइक को देख रहे हो, मोहम्मद सलाह को देख रहे हो, वेदर यू आर लिवरपूल फैन और नॉट। भाई मेरा तो ऐसा है कि आई अपलॉड, आई अप्रिशिएट फुटबॉल, वेदर इट इज माई टीम और ऑपोजिट टीम या राइवल, इवन मैनचेस्टर सिटी फॉर दैट मैटर, आई अप्रिशिएट। तो अगर कोई ऐसा नहीं करता तो यू आर डिल्यूटेड, यू आर डिल्यूजनल। आप फुटबॉल फैन नहीं हो, आप यू आर जस्ट फुटबॉल हेटर। कोई आप क्लब को हेट करते हो, आप फुटबॉल को पसंद नहीं करते। बिकॉज मेरे लिए फुटबॉल कम्स फर्स्ट, उसके बाद ही क्लब, प्लेयर्स एंड ऑल ऑफ दैट। मेरे लिए फुटबॉल इज फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो लिवरपूल ने भाई एक अनोखी चीज़ लिवरपूल और आर्ने स्लॉट की टीम कर रही है। क्या कल की मैच में मेरा दिमाग खराब, मतलब मैं खुशी से पागल हो रहा था जिस तरह से लिवरपूल का फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस था। पहले तो मैच की लाइनअप स्टार्ट हुई, जब भी मेरे को इतनी मेरे दिल पे, मतलब मुझे आनंद आ गया क्यों उसमें केडीबी नहीं था। ही इज़ फिट एंड ही इज़ ऑन द बेंच। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि भाई रिको लेविस, गुंडोगन और बर्नार्डो सिल्वा की ये क्या मिडफील्ड है हमारे मिडफील्ड के सामने, मुझे इनका कोई डर नहीं था। तो जैसे ही भाई फ्रॉम द किक ऑफ लिवरपूल ने इतनी ऐसी हाई इंटेंसिटी दिखाई, तीनों फॉरवर्ड, तीनों मिडफील्डर, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, उसके दो भाई बंधु, पूरी की पूरी एनफील्ड की जनता मैन सिटी पे बिल्कुल भाई हल्ला बोल दिया था। मैन सिटी के प्लेयर्स को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मैंने पहली बार देखा है मैन सिटी को इतना डरा हुआ। पेप गार्डियोला की टीम को समझ में नहीं आ रहा था, इवन विद द बॉल उनको पता नहीं चल रहा था क्या करना है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से लिवरपूल के प्लेयर्स उनके ऊपर चल रहे थे और अटेम्प्ट आ रहे थे। ये मैन सिटी की सेट पीसेस पे डिफेंडिंग मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई अगर आपको सेट पीस डिफेंड करना है एंड यू हैव वर्जिल वैन डाइक हु इज वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लेयर, और वो विद एयर पे इतना अच्छा है, आपको उसको डिफेंड करना है तो आप अपना सबसे तगड़ा बंदा उसके पीछे मार्क करने पे लगाओगे ना। एंड दे पुट काइल वॉकर। भाई काइल वॉकर, यार काइल वॉकर इज आउट ऑफ हिज माइंड भाई, उसका दिमाग वॉक करने के लिए चला गया है। एनी हाउ वो उसको मार्क कर रहा था बट ही लेट हिम फ्री कंप्लीटली, उसको उसने छोड़ दिया पूरी तरीके से। एंड देन 2-3 अटेम्प्ट आए, अनलकी था वो स्कोर नहीं किया। एक तो पोस्ट पे लगा एंड देन अदर वन जो है ना पोस्ट के बिल्कुल करीब से जो है ना फ्लाइंग चुम्मी देते हुए चला गया। एक के बाद एक अटेम्प्ट आ रहे थे। एट दिस मोमेंट भाई वॉकर और दियाज एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। मैन सिटी के प्लेयर्स के गोटे मुंह में आ गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। भाई बिल्कुल बुरी गंदी हालत थी मैन सिटी की। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लिवरपूल अभी तक 3-4 गोल मारना चाहिए था 15-16 मिनट में ही। 20 मिनट तक मैन सिटी का जीरो टच इन द अपोजिशन बॉक्स, लिवरपूल के बॉक्स में जीरो टच था 20 मिनट। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था मैन सिटी की टीम के साथ। देन फाइनली
ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का ये बॉल जो सलाह गई, भाई ट्रेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेंट इज प्लेइंग लाइक सीडीएम। यहाँ से उसने बॉल डाली जो पूरी मिडफील्ड को और डिफेंस लाइन को चीरती हुई ऊपर से गई, एंड देन मोहम्मद सलाह उसने आराम से टाइम लिया, देन इट वाज अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। उसने गैक्पो के रन को देखा एंड पूरा टाइम लेके उसने वो ब्रिलियंट पास डाला, एंड देन गैक्पो हैड नो चांस अदर देन टू स्कोर। उसके बाद भाई आई थिंक फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल अबाउट लिवरपूल। भाई इतनी हाई इंटेंसिटी थी, जस्ट 30 to 40 मिनट्स या 35 मिनट से 40 मिनट तक मैन सिटी के पास बॉल था। इवन विद द बॉल दे कुड नॉट डू एनीथिंग, दे डिड नॉट हैड एनीथिंग टू ऑफर। कैलाहर को लिटरली जीरो बॉल आया था, एक ही रिको लेविस का, वो भी एकदम फुद्दू सा अटेम्प्ट था, वो रेंगता हुआ बॉल चला गया। उसके अलावा कुछ नहीं था भाई। एक्सजी देखो मैन सिटी का फर्स्ट हाफ के बाद 0.07। भाई ये एक्सजी कभी मैंने देखा ही नहीं, किसी टीम का नहीं देखा इतना लो एक्सजी। हालैंड तो पूरे फर्स्ट हाफ में मुझे ऐसे भी मतलब कैमरा में दिखा ही नहीं। वर्जिल वैन डाइक को भी कुछ करने को नहीं था, गोमेस को भी कुछ करने को नहीं था। दूसरे भी गोल्स आ सकते थे, जैसे दियास का वो सलाह ने वो एक आउटरेजियस आउटफुटर डाला था, जो अभी सलाह ने तो उसको नॉर्मल कर दिया है वो आउटफुटर को। बहुत सारे अटेम्प्ट हुए लेकिन एक ही गोल हुआ, बट इंटेंसिटी वाइज लिवरपूल एट द टॉप हर चीज। और भाई अभी आप सोचो इतनी हाई इंटेंसिटी से खेले, मैं एक फैन हूँ, आई एम ग्रीडी भाई, मुझे गोल्स चाहिए मैन सिटी के अगेंस्ट, स्पेशली मुझे गोल्स चाहिए। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सेकंड हाफ भी ऐसा ही होगा, हम लोग फुल से चढ़ाई करेंगे। बट टिपिकली क्लॉप के टाइम पे तो ऐसे ही होता था ना कि ये टीम जो फर्स्ट हाफ जैसा खेली, सेकंड हाफ भी भाई चढ़ाओ 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 एकदम से भाई, एकदम दम घुटा दो सामने वाली टीम का, ऐसे ही करते थे। बट आर्ने स्लॉट भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ आर्ने स्लॉट, थैंक्स टू योगन क्लॉप, थैंक्स टू स्काउटिंग टीम जिन्होंने उसको फाइंड आउट किया। और जब क्लॉप अनाउंसमेंट कर रहा था फेयरवेल पे, मुझे लगा कि पहली बार क्लॉप ये फेक कर रहा है जब वो उसका नाम अनाउंस कर रहा था। बट मुझे क्या पता था कि आर्ने स्लॉट इतना अच्छा मैनेजर निकलेगा। आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग टू डू हिम सच अ ग्रेट जॉब। जिस तरह से वो कर रहा है भाई, उसका हर मैच में अप्रोच अलग है। एंड भाई इन द मैच वो अलग अलग स्टाइल ऑफ प्ले खिलाता है भाई। आप फर्स्ट हाफ देखो और सेकंड हाफ देखो। अब नॉर्मली पेप का एक स्टाइल है, क्लॉप का एक स्टाइल है, एंसेलोटी का एक स्टाइल है, मूरिन्हो का, सबका अलग अलग यूनिक स्टाइल है। बट इस बंदे का कोई भाई ईमान धर्म है नहीं है, ये सबका कलेक्टिवली ऑल मिक्स फ्रूट जूस करके एक अलग अलग तरीके से खिलाता है भाई। पैटर्न अलग अलग है। आप देखो फर्स्ट हाफ में टोटली डिफरेंट लिवरपूल दिखेगी, सेकंड हाफ में टोटली विदाउट द बॉल लिवरपूल लुक सो कंफर्टेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैन सिटी को हम लोगों ने बॉल दिया था जानबूझ के, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऐसा करने वाली टीम तो स्टूपिड होती है। बट विदाउट द बॉल लिवरपूल आर सो कंफर्टेबल भाई। मैन सिटी को ऑल द टाइम बॉल दिया हुआ है, आराम से, ठीक है तुम लोग करो भाई, जो उखाड़ना है उखाड़ो। मगर मैन सिटी ने क्या किया भाई, टोटली 3 और 4 शॉट्स थे उनके टारगेट पे, 1 या 2 ही थे, वो भी जो 2 गोल खाने के बाद केविन डी ब्रुयने का आया, जो वैन डाइक ने गिफ्ट दिया था केडीबी को। उसके अलावा कैलाहर ने कुछ भी सेव नहीं किया। तो विदाउट द बॉल, और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो भाई, इस चीज़ को समझो विद इन द गेम। अगर किसी प्लेयर को, फॉर एग्जांपल आप अगर फॉरवर्ड प्लेयर हो और आपकी मिडफील्डर या आपके डिफेंस लाइन आपको बार बार बॉल डाल रही है, हर बॉल आपको वो थ्रू बॉल डाल रही है और बोल रही है कि भागो भागो भागो, आप नहीं कर सकते। बीइंग एन ह्यूमन आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उतना स्टैमिना नहीं होता। तो भाई जिस तरह से इंटेंसिटी दिखाई लिवरपूल ने फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में वैसा करती तो शायद इंजरीज हो सकती थी, और शायद आगे के मैचेस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो स्लॉट की टीम क्या करती है कि विद इन द गेम रेस्ट, प्लेयर्स को रेस्ट देती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए। ये बहुत जो है ना पॉजिटिव है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जब उनको टाइम मिलेगा काउंटर का, वो लोग काउंटर करेंगे। आप देखो रॉबर्टसन ने यहाँ पे गैक्पो को बॉल डाला सेकंड हाफ में, इट वाज पीक रॉबर्टसन, जिस तरह का उसने बॉल ये अटेम्प्ट किया, गैक्पो को अच्छा करना चाहिए था वहाँ पे। उसके बाद भी अकांजी का एक मिस्टेक हुआ, सलाह को शायद भाई साहब को यहाँ पे मारना चाहिए था, लेकिन नहीं मारा भाई साहब ने। उसके बाद भी हम लोगों को चांस मिले, एंड फाइनली नूनेज की वजह से ये एक मोमेंट बना, लुइस डियाज ने रन लिया, देन वो पेनल्टी मिली, तो पेनल्टी सलाह ने कन्वर्ट कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा देन, बट सलाह वाज सो कूल। वो ड्यूरिंग पेनल्टी के बारे में जब रेफरी से डिस्कस कर रहे थे,
सिटी प्लेयर्स, वो आराम से बॉल को जगल कर रहा था, ही वॉज कॉन्फिडेंट। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब सलाह पेनल्टी ले रहा था ना, तो उसके पीछे 3 लिवरपूल प्लेयर उसके रन को रेप्लिकेट कर रहे थे, विच वॉज इन माई ओपिनियन विच वॉज कन्फ्यूजिंग फॉर द गोलकीपर। बट वो जो टुगेदरनेस दिखा ना, ऑल द प्लेयर्स वांट सलाह टू स्कोर एवरी मैच। और भाई मोहम्मद सलाह की तो क्या बात करूं भाई, मोहम्मद सलाह हैज़ स्कोर्ड 36, मतलब उसने 36 गोल कंट्रीब्यूशन इन 36 मैच, विच इज़ इक्वल टू रूनीज रिकॉर्ड। भाई उस अभी तो नॉर्मल हो गया, हर मैच में वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड वो तोड़ेगा। बट पता नहीं फिफ प्रो 11 में उसको नहीं रखा, फीफा के अटैकर्स 11 में उसको नहीं रखा। इट इज़ शेम फॉर फीफा, नॉट फॉर सलाह, क्योंकि इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर को उनको इंक्लूड करना चाहिए था। पता नहीं हाउ दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग एंड हाउ दे आर नॉट रेटिंग हिम हाई। तो भाई ये मैच बिल्कुल ही वन साइडेड था एंड मैन सिटी लुक्ड वेरी मिड टेबल, बहुत इट वाज मैन वर्सेस बॉयज। मैंने आज तक इतना कॉन्फिडेंट और इतना डोमिनेंस परफॉर्मेंस लिवरपूल एंड सिटी के, इवन वी हैव वोन विद स्लाइट बिगर मार्जिन, बट इतना कंफर्टेबल मैंने कभी नहीं देखा लिवरपूल टीम को। एवरी वन प्लेड रियली वेल, मैं किसी एक को पिक नहीं कर सकता, हर एक प्लेयर ने अच्छा खेला, स्पेशली सोबोस्लाई, जो उसने आज एफर्ट और जो उसने आज जो मेहनत की ना, जो मजदूरी दिखाई ना उसने, भाई बंदा 4 लंग्स लेके भाग रहा था थ्रू आउट द गेम। ग्रावेनबर्च तो आई एम टेलिंग अबाउट हिम एवरी वीडियो कि भाई वो लंबी लंबी टांगे लेके, वो इवन गार्डियोला हैज प्रेज्ड हिम आफ्टर द मैच कि भाई ये क्या ट्विस्ट करता है, एंड देन ही मूव फॉरवर्ड सो इजीली, और उसकी लंबे लंबे रन हैं, एंड वी आर लकी टू हैव हिम। भाई लास्ट सीजन ही वाज अनवांटेड एंड सडनली स्लॉट आने के बाद से ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। वो शायद वर्जिल वैन डाइक और सलाह के बाद ही इज द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट। देन गोमेज का डिसेंट गेम था, ट्रेंट का डिसेंट गेम था, रॉबर्टसन वाज टॉप नॉच टुडे। ज़ैनुद्दीन जोन्स जब आया वो उसने भी भाई सिल्की टच क्या बेहतरीन वो कर रहा था। देन नूनेज भाई उसका विदाउट द बॉल उसने क्या आज प्रेस किया है, जितना भी टाइम आया उसने डिफेंडिंग की, वो पेनल्टी भी उसकी वजह से ही, मैं तो समझता हूँ उसकी वजह से ही मिली। तो इट वाज वंडरफुल फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स, बट आई वांट टू नेम हियर वर्जिल वैन डाइक। भाई उसका परफॉर्मेंस आप देखो भाई, नोबडी अभी इस टाइम पे तो ये कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं रहा जिस तरह का वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ही इज़ द बेस्ट बाय फार भाई, पिछले 6-7 सीजन में उसके जैसा किसी ने अभी तक वो क्या डिफेंडिंग करी, इट वाज सो इजी भाई। उसने हालैंड के सामने इतना, हालैंड वाज लुकिंग प्रीटी एवरेज, हालैंड जैसा स्ट्राइकर इतना एवरेज दिख रहा था, उसने कुछ ऑफर नहीं किया वैन डाइक को, वैन डाइक ने उसको आराम से डील किया। हाँ, एवरी एरियल डुएल उसने जीता है, एंड इवन हालैंड का XG वाज 0.9 और 0.7 कुछ था, 0.17। देन वर्जिल वैन डाइक का उसके सामने वर्जिल वैन डाइक का XG वाज 0.41। तो आप समझ सकते हो किस तरह का गेम गया है। देन सिटी के प्लेयर्स की अगर बात करें तो सिटी के प्लेयर्स भाई पता नहीं उनको क्या हो गया, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई डोंट नो। मैं यहाँ पे वही फिर से चार्जेस वगैरह नहीं लाना चाहता, बट देयर इज समथिंग शेडी गोइंग ऑन, आई डोंट नो क्या चल रहा है। क्योंकि देखो आप प्लेयर्स की बात करेंगे तो कोई प्लेयर्स मुझे नहीं लगता किसी ने अच्छा खेला है, स्पेशली लाइक फोडन। भाई फोडन को इतना हाई रेट करते हैं, वेयर ही इज, क्या हो गया है उसको, 10 मैचेस में 0 कंट्रीब्यूशन प्रीमियर लीग में। हालैंड क्या हो गया, अगर KDB ना होगा, अगर उसको प्लेट पे बॉल ला के नहीं देंगे तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा भाई। आई रेट हिम हाई क्योंकि उसकी फिनिशिंग अच्छी है, वो फिनिश अच्छे करता है, वो गोल स्कोर करता है, बट उसको बॉल देना पड़ेगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा, उसका लिंकअप प्ले 0 है, 0 अंडा है, बिल्कुल अंडा। देन काइल वॉकर भाई, उसको तो लास्ट मैच में ही रिजाइन देना चाहिए था, बट काइल वॉकर भाई, वो अभी तो फेमस फ्रेज चल रहा है कि लीव द फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू, ऐसा वाला हाल है काइल वॉकर के साथ। फर्स्ट गोल में, उससे पहले भी उसने गलतियां की, वैन डाइक को डिफेंड कर रहा था, मार्क कर रहा था वो कॉर्नर में। फर्स्ट गोल में वो गैक्पो उसका मैन था, वो आराम से खड़ा हुआ देख रहा है, पता ही नहीं चला उसको गैक्पो कब पास हो गया। इवन भाई सेकेंड हाफ में जब लिवरपूल बैक डीप डिफेंडिंग कर रही थी तो केलहर ने हर बॉल अटेम्प्ट किया लॉन्ग बॉल वॉकर के ऊपर से, और
एवरी टाइम वॉकर ने या तो बॉल मिस किया या तो हमारे प्लेयर ने वो एरियल डुएल जीता है। तो भाई नॉट ओनली दिस मैच, हर मैच में टीम्स उसको टारगेट कर रहे हैं। आप बॉर्नमथ का गेम देखो, आप ब्राइटन का गेम देखो, या स्पोर्टिंग जो भी गेम में, एक गेम में शायद वो नहीं था, स्पर्स का गेम देखो, टीमो वर्नर ने तो उसको भाई कह के ले ली, जिस चीज़ में वो अच्छा है रनिंग में उसमें भी उसको हरा दिया। तो इट इज़ द टाइम फॉर काइल वॉकर टू लीव द फुटबॉल, इससे पहले कि और इज्जत निकल जाए। अभी देखो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि लिवरपूल 11 पॉइंट आगे है। यस, इट इज़ अ वेरी गुड पोजीशन टू बी इन, बट भाई सीजन खत्म नहीं हुआ है, अभी 25 मैच है। लोग कह रहे हैं कि टाइटल इज ओवर, मुझे नहीं लगता टाइटल इज ओवर, क्योंकि हम लोग ये सिचुएशन में पहले भी रहे, बट इतना कंफर्टेबल नहीं थे, टीम के इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं थे, क्योंकि देखो मैचेस बहुत सारे खेले जाने वाले हैं। हर 3 दिन में मैच है, गंदे गंदे फिक्सचर्स हैं चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग में, और प्लेयर्स को इंजरी होने वाली है। अभी ऑलरेडी हमारे 6 से 7 प्लेयर इंजूर्ड है। तो भाई वी नेवर नो क्या हो सकता है। आप बार्सिलोना को ही देख लो, वो दे वर फ्लाइंग बिफोर दिस इंटरनेशनल ब्रेक, एंड नवंबर में वो लोग 3 मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करें, तो नाउ सडनली रियल मैड्रिड इज ऑलमोस्ट, मतलब उनके ऊपर चले जाएंगे अगर वो गेम इन हैंड खेल लेंगे और जीत लेंगे तो वैसा वाला हाल है। कभी भी चेंजेस जो है ना, सिचुएशन चेंज हो सकती है, बट आई होप लिवरपूल टीम बहुत कंफर्टेबल है। वी हैव टू लुक मैच आफ्टर मैच, अभी वी आर नॉट गेटिंग कैरिड अवे, हम लोग अभी बहुत मैचेस खेलने जाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गेम।